हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तहा मैथमेटिक्स क्लासेस। आज हम इस वीडियो में हल करेंगे समाकलनों के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 8.2 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 6 में इसने कहा है, एक हमारे पास वृत्त का समीकरण दिया है और एक रेखा दिया है। कह रहा इन वृत्त और रेखा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है उसमें से छोटा वाले भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले बेटा जो गिवन होगा वो हम लोग लिखेंगे, जो दिया होगा। क्या दिया है? एक वृत्त का समीकरण दिया, एक रेखा का। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे वृत्त का समीकरण। तो वृत्त का बेटा जो समीकरण है वो है x² प्लस y² बराबर 4 हो गया। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 1, सबसे पहला काम। फिर इसके बाद दूसरा जो हमारा समीकरण दिया है वो रेखा का दिया, तो हम लोग लिखेंगे रेखा का समीकरण, रेखा का बेटा समीकरण। तो रेखा का जो समीकरण है वो है x प्लस y बराबर 2। तो इसको हम लोग नाम दे देंगे समीकरण 2। तो ये वृत्त हो गया, ये बेटा रेखा हो गई। तो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि वृत्त और रेखा द्वारा कि कौन सा क्षेत्रफल घिर रहा है। तो सबसे पहले हमें एक वृत्त बनाना है, फिर एक रेखा खींचना है। तो वृत्त को बनाने के लिए हमें पता क्या होना चाहिए बेटा? इसका केंद्र पता होना चाहिए और त्रिज्या पता होनी चाहिए, तभी हम वृत्त का बना सकते हैं। तो सबसे पहले वृत्त का जो मानक समीकरण होता है वो होता है बेटा ये x माइनस एच का होल वर्ग प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर और बराबर जो है r²। ये मानक समीकरण होता है। और हमारा दिया क्या है? x² प्लस y² इक्वल टू 4। तो इस समीकरण को हम लोग ऐसा बेटा लिख सकते हैं, x माइनस 0 का होल वर्ग भी लिख सकते हैं क्योंकि इसके पास कुछ नहीं है। y² को लिख सकते हैं y माइनस 0 का होल वर्ग, और 4 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। अब हम इस समीकरण की अगर इससे तुलना करा दें तो बेटा h बराबर कितना हो गया? 0, और k बराबर कितना हो जाएगा? यहाँ पर 0 हो जाएगा। और h और k क्या है? वृत्त के केंद्र। तो इस वृत्त का केंद्र क्या हो गया? 0,0। और त्रिज्या बेटा r बराबर कितना हो गया? 2। तो अब हमें ये पता हो गया जो ये वृत्त है उसका केंद्र क्या है? 0,0 और त्रिज्या हो गई बेटा 2। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर केंद्र h कामा जो है k बराबर बेटा 0,0, और इसकी जो रेडियस है त्रिज्या r बराबर कितनी हो गई? 2 हो गई इकाई। तो अब हम लोग एक वृत्त बनाएंगे। तो ये बेटा हो गया एक चतुर्थांश। अब हमें एक वृत्त बनाना है। वृत्त का जो केंद्र है वो क्या है? 0,0, यानी कि यहाँ पर इसका केंद्र हो गया बेटा 0,0, और त्रिज्या जो है वो 2 हो गई। तो 1 हो गई, ये बेटा 2 हो गई। तो ये त्रिज्या हो गई। तो अब हम इसको मान के जो है एक वृत्त अगर हम लोग खींचें तो इस प्रकार का एक हमारा वृत्त बेटा जो है बनेगा। ये जो है एक वृत्त हो गया। अब ये जो वृत्त बन गया, थोड़ा जो है सही बना लेंगे। ये वृत्त जो बन गया, अब इसकी रेडियस जो होगी बेटा, ये इसकी रेडियस हो गई। रेडियस कितनी हो गई? 2। तो यहाँ पर जो बिंदु हो गया वो क्या हो गया? 2,0। और यहाँ पर ये यहाँ से यहाँ तक ये भी बेटा रेडियस हो गई। तो ये रेडियस इसकी क्या हो गई? यहाँ पर बिंदु 0,2 हो गया। ठीक बेटा। अब हमें ये नहीं पता है कि जो ये रेखा है वो कहाँ से पास हो रही है भाई। ऐसे बेटा जा रही है, ऐसे जा रही है, या ऐसे जा रही है, हमें नहीं पता। तो अब हम ये पता करेंगे ये रेखा जो है वृत्त में कहाँ से जा रही है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले समीकरण 1, 2 को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर तो जब हम दोनों समीकरणों को बेटा हल करेंगे तो यहाँ y का अगर मान निकालें तो क्या हो जाएगा? 2 माइनस x हो जाएगा। और ये है समीकरण x² प्लस y² बराबर बेटा 4। ये समीकरण हो गया 1। अब इसमें y की जगह पे ये मान रख देंगे, तो x² और प्लस y की जगह क्या रखेंगे? 2 माइनस x का होल स्क्वायर बराबर 4 हो गया। x² प्लस a माइनस बी के होल वर्ग से खोलेंगे तो a² बेटा प्लस b² माइनस 2ab। जब फार्मूला लगाएंगे तो यही आएगा इक्वल टू 4। ये 4 कैंसिल हो गया। अब इसके बाद ये x² जुड़ गया तो 2x² माइनस बेटा 4x बराबर 0 हो गया।
अब इससे जो है 2x को हमने कॉमन लिया तो यहाँ पर बचा x माइनस बेटा 2 = 0। तो 2x बराबर जो है 0, ये 2 0 में चला गया तो x बराबर कितना आ गया बेटा 0 आ गया। x माइनस 2 = 0, x बराबर कितना हो गया 2। अब x के जो मान निकले वो कितने, एक 0 निकला एक 2 निकला। अब हमें मान निकालना है y का, तो x का मान जो है समीकरण किस में रखेंगे, 2 में जो सरल होगा उसमें रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे x बराबर 0 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है x प्लस बेटा y बराबर 2। तो यहाँ पर रखेंगे 0 तो प्लस y बराबर क्या हो गया 2 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया बेटा 2 आ गया। तो यहाँ पर जो बिंदु हमारा प्राप्त हो गया वो क्या हो गया, x का मान 0 है तो y का मान बेटा 2 हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें क्या करना है, x बराबर रखना है 2 का मान समीकरण 2 में रखने पर। तो समीकरण 2 में रखेंगे 2 तो x प्लस वाई बराबर क्या है 2 है बेटा। अब यहाँ पर मान रख दीजिए 2 प्लस वाई बराबर 2, ये कैंसिल हो गया तो y बराबर कितना आ गया 0। तो यहाँ पर जो बिंदु बना वो क्या हो गया, x 2 है, y का मान 0 हो गया। तो प्रतिच्छेदक बेटा जो बिंदु हैं हम यहाँ पर लिख लें, चाहे प्रतिच्छेदक बिंदु हैं, एक है 0,2 और एक है 2,0। अब हमें आसानी से पता हो जाएगी कि रेखा कहाँ से जा रही है। तो 0,2 बेटा, तो 0,2 तो हमारा यही वाला बिंदु हो गया, और एक है 2,0 तो 2,0 ये वाला हो गया, यानी कि ये प्रतिच्छेदक बिंदु हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। ऐसे हमने जो है मिला दिया बेटा। ठीक, तो अब ये एक एरिया जो है घिर गई है, कि ये एरिया जो है घिर रही है, ये जो है क्षेत्रफल घिर रहा है, ये हो गया। तो अब ये वृत्त द्वारा जो घिरा हुआ बेटा क्षेत्रफल है वो ये है, वृत्त और x अक्ष द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल क्या हो गया, ये पूरा हो गया। और ये रेखा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये वाइट वाला हो गया। और हमें चाहिए क्या, ये एरिया चाहिए। तो इस एरिया को निकालने के लिए हम लोग क्या करें, अगर हम वृत्त के क्षेत्रफल से रेखा के क्षेत्रफल को घटा दें तो हमें मालूम हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल से रेखा के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, यानी कि छोटे भाग का क्षेत्रफल। तो बेटा छोटे भाग का क्षेत्रफल हमारा ये हो गया। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि वृत्त से क्या घटा देंगे, रेखा, क्योंकि हमने ये भी बताया था ट्रिक में कि ऊपर वाले से नीचे वाला घटा देते, तो ऊपर क्या है बेटा वृत्त, वृत्त से रेखा घटा देंगे। तो लिमिट कितनी लिमिट होगी, यहाँ से यहाँ तक। तो 0 से कितनी हो जाएगी बेटा 2, तो 0 से 2 लिमिट हो गई। अब y का जो है मान यहाँ पर लेंगे, तो y का जो मान है वृत्त का इससे निकालेंगे। तो इससे जो है बेटा जब हम लोग y का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4 माइनस जो है x², वो भी रूट में, ये हो जाएगा y का मान। तो हम लोग सीधे मान रखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर होगा 4 माइनस बेटा x² माइनस इंटीग्रेशन, अब ये एरिया घटाएंगे रेखा द्वारा, तो ये भी लिमिट क्या होगी 0 से बेटा 2। अब रेखा इससे y का मान निकालेंगे, तो y का जब इससे बेटा मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 माइनस x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 2 माइनस x d बेटा x हो गया। और थोड़ा कैलकुलेशन करा देंगे, इंटीग्रेशन 0 से 2। अब ये 4 है, 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर माइनस x² dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 और 2 माइनस x dx बेटा। ये फिर हमारा फार्मूला बन गया। फार्मूला क्या बन गया, इंटीग्रेशन a² माइनस x² dx। तो फार्मूला क्या होता है, x अपान जो है बेटा 2 अंडर रूट में a² माइनस x² प्लस a² अपान 2 साइन इनवर्स x अपान a, ये फार्मूला होता है। तो इसी का हम लोग इसमें जो है यूज करेंगे। तो हो जाएगा फार्मूला क्या हो जाएगा, ब्रैकेट में x, तो यहाँ पर x है, x अपान जो है 2
ब्रैकेट में ए स्क्वायर, यहाँ ए क्या है 2 का स्क्वायर यानी कि हम सीधे लिख ले 4 का 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बेटा ए 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा 4/2 साइन इनवर्स एक्स अपान जो है ए, और ए यहाँ पर कितना है बेटा है 2 है। तो इस प्रकार इस फार्मूले को खोलेंगे। लिमिट हो गई 0 से 2 माइनस इसका समाकलन करेंगे तो 2 हो गया और यहाँ पर 1 बचा 1 का x हो गया माइनस x का समाकलन एक्स स्क्वायर अपान 2 लिमिट 0 से 2 बेटा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो इसको कैंसिल कर दें तो यहाँ पर 2 हो जाएगा। लिमिट अप्लाई करेंगे तो लिमिट जब अप्लाई करेंगे तो पहले तो हम लोग यहाँ पे बेटा अपर लिमिट रखेंगे ये वाली, तो हम लोग सीधे कैलकुलेशन करेंगे। ध्यान देना यहाँ पर 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, 4 से 4 गया तो क्या हो गया 0, तो यहाँ पर पूरा 0 हो जाएगा प्लस अब यहाँ पर बचा क्या 2, अब यहाँ पर ये 2 रखेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा 1 हो जाएगा। 1 बेटा साइड में कितने का मान होता है π/2 का होता है। ठीक माइनस अब लोअर लगाएंगे 0, तो 0 जब लगाएंगे यहाँ रखेंगे तो पूरा स्टेप क्या हो गया 0 हो गया बेटा प्लस अब ये 0 यहाँ रखेंगे तो साइन 0 हो जाएगा और साइन 0 का मान क्या होता है 0 होता है। तो ये हो गया माइनस बेटा अब इसमें अप्लाई करेंगे पहले अपर लिमिट, तो यहाँ 2 रखेंगे तो 2 दूना 4 माइनस यहाँ पर 2 रखेंगे तो 4 क्या हो गया 2 बेटा हो गया माइनस अब यहाँ पर रखेंगे 0 तो पूरा स्टेप क्या होगा 0, अब यहाँ रखेंगे 0/2 बेटा 0 होता है। ये हो गया लिमिट अप्लाई कर लिया। तो अब यहाँ ये 2 कैंसिल तो यहाँ पर क्या बचा 0 और पाई जुड़ गया तो पाई माइनस क्या हो गया 0 बेटा माइनस ये 2 कैंसिल हो गया 4 से 2 गया तो क्या बचा 2 माइनस 0 से 0 गया 0 हो गया इक्वल टू पाई से 0 गया पाई और -2 ये बच गया। तो इतना जो है क्षेत्रफल निकल आया छोटे भाग का। तो लास्ट में हम लोग लिख देंगे छोटे भाग का क्षेत्रफल इतने बेटा जो है वर्ग इकाई, इतने वर्ग इकाई हो जाएगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर बेटा 7। तो 7 में बेटा इसने कहा है एक हमारे पास वक्र दिया है, ये वक्र है और ये एक रेखा है। कह रहा है इनके द्वारा जो घिरा हुआ मध्यवर्ती यानी कि बीच का जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है। तो सबसे पहले बेटा जो भी गिवन है इसमें भी आप लिख लीजिए। दिया है क्या दिया है ये एक वक्र है, वक्र ये का है परवलय का, तो हम लोग लिखेंगे परवलय का समीकरण, परवलय का समीकरण। तो ऐसे क्वेश्चन में बेटा जो भी गिवन हो वो पहले लिख लिया करें। y² = कितना हो गया 4x हो गया। अब इसको हम लोग नाम दे देंगे बेटा समीकरण 1 हो गया। अब इसके बाद एक हमारे पास रेखा है तो लिखेंगे यहाँ पर रेखा का समीकरण, रेखा का समीकरण। और रेखा का समीकरण क्या है y = 2x, इसको नाम दे देंगे 2। अब हम ये देखेंगे कि ये परवलय और रेखा द्वारा कौन सा क्षेत्रफल घिर रहा है। तो सबसे पहले ये परवलय को बेटा देखिए क्या है, परवलय का जो मानक समीकरण होता है वो होता है y² = 4ax, ये होता है मानक समीकरण। तो ये जो मानक समीकरण होता है ये परवलय बनता है x अक्ष की धन दिशा में, जहाँ जो यहाँ पर होगा उसी दिशा में बनेगा। तो x प्लस का है इसलिए x अक्ष की धन दिशा में, मतलब ऐसे बनेगा। ठीक, और जो हमारे क्वेश्चन में दिया है परवलय वो क्या है y² = 4x, तो इसका मतलब है ये भी जो हमारा क्वेश्चन में परवलय है वो कहाँ बनेगा x अक्ष की धन दिशा में ऐसे बनेगा। तो अब हम सबसे पहले यहाँ पर चित्र बनाएंगे। तो परवलय का जो है चित्र जब बनाएंगे तो हमारा क्या होगा, ये परवलय बेटा बनेगा x अक्ष की धन दिशा में। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे परवलय बनाएंगे x अक्ष की धन दिशा में। तो ये बेटा एक हमारा परवलय हो गया x अक्ष की धन दिशा में। तो परवलय क्या हो गया y² = 4x हो गया। ठीक, अब इसके बाद हमें इसका बेटा जो शीर्ष है वो क्या हो गया 0, हो गया। अब हमें ये नहीं पता ये रेखा जो है परवलय में कहाँ से जा रही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा समीकरण 1 और 2 को हल करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 व समीकरण 2 से दोनों को हल करेंगे।
तो यहाँ पे बेटा y है, y का ये मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर इक्वल टू 4x। ठीक, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया 4x हो गया। अब ये प्लस का इधर ले आओ माइनस का हो जाएगा, तो 4x स्क्वायर माइनस जो है 4x बराबर 0 बेटा। अब इसके बाद 4x हमने इससे कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर बचा क्या x, और यहाँ पर कुछ नहीं बचा तो 1 बच गया बेटा, बराबर 0 हो गया। तो 4x बराबर जो है 0, x बराबर ये 4 0 में चला गया तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब यहाँ x माइनस 1 बराबर 0 और x बराबर कितना हो गया 1 हो गया। तो x के हमें मान पता हो गए। अब मान काहे के निकालना हमें y के, तो x बराबर लिखेंगे 0 का मान समीकरण किस में रख देंगे 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में बेटा। समीकरण 2 क्या है y बराबर 4, y बराबर बेटा 2x है, तो y बराबर 2 इंटू एक्स, एक्स का मान क्या है 0, तो y का मान भी क्या आ गया 0 हो गया। तो हमें ये पता हो गया जो बिंदु बेटा यहाँ पर हमारा निकल आया वो क्या आ गया है 0,0, क्योंकि x भी 0 है y भी 0 निकला। अब x बराबर क्या रखेंगे 1, तो लिखेंगे x बराबर 1 का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो y बराबर बेटा क्या है 2x, तो y बराबर 2 इंटू 1 हो गया, तो y बराबर कितना यहाँ पर हो गया 2 हो गया। तो यहाँ बिंदु जो हमारा प्राप्त हो गया x बराबर कितना हमने रखा यहाँ पर 1, तो y का मान क्या निकला 2। ठीक, तो प्रतिच्छेदक जो बिंदु निकला है यहाँ पर लिखेंगे प्रतिच्छेदक बिंदु, बिंदु एक तो हमारा निकला है 0,0, दूसरा क्या निकला है 1,2। अब हमें बेटा ये पता हो जाएगा कि रेखा कहाँ से जा रही है। सबसे पहले प्रतिच्छेदक बिंदु रखेंगे, तो 0,0 यहाँ पर हो गया, 1,2 तो 1 आपका बेटा यहाँ पर हो गया, और 2 YH पर 1 2, तो इन दोनों के सामने जो है लगभग यहाँ पर आएगा। तो इसका मतलब ये जो रेखा हमारी है वो यहाँ पर बिंदु कौन सा हो गया 1,2 हो गया। तो ये जो रेखा है वो इस प्रकार जो है निकलेगी जाके, इस प्रकार ये बेटा जो है रेखा जाएगी। तो अब रेखा और परवलय द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है वो ये है बेटा, ये जो है रेखा और परवलय द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, ये रेखा निकल रही है तो ये घिरा हुआ क्षेत्रफल हो गया। इसको थोड़ा और ऐसे बड़ा कर दीजिए, तो ये बेटा घिरा क्षेत्रफल। अब हम कैसे निकालेंगे, यहाँ पे ये जो है 1 बेटा हो गया, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया 1। अब देखो परवलय द्वारा और x अक्ष द्वारा जो घिरा हुआ बेटा क्षेत्रफल है वो ये वाला हो गया, ये वाइट वाला भी हो गया, और रेखा द्वारा जो घिरा हुआ क्षेत्रफल है ये वाइट वाला भाग हो गया। तो अगर हम पूरे से यानी कि परवलय से और ये रेखा वाला घटा दे तो ये मालूम हो जाएगा, पूरे से अगर ये वाइट वाला घटा दे तो ये मालूम हो जाएगा। और पूरा जो क्षेत्रफल है वो काहे द्वारा गिर रहा है परवलय द्वारा, और ये वाइट वाला काहे से गिर रहा है रेखा द्वारा। तो हम लोग क्या करेंगे परवलय से रेखा को घटा देंगे, तो लिखेंगे कि मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर इंटीग्रेशन कितना बेटा लिमिट है 0 से 1, तो 0 से 1 हो गया। अब किससे घटाएंगे, हमने ये भी आपको ट्रिक में बताया था कि ऊपर वाले से नीचे वाला घटाते, ऊपर क्या है परवलय और नीचे क्या है रेखा। तो इससे अगर हम y का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 4x, वो भी काहे में रूट में, तो y बराबर कितना, ये 2 बाहर आ गया, ये रूट में हो गया, तो y का मान इससे आएगा 2√x dx बेटा माइनस इंटीग्रेशन। अब ये रेखा द्वारा घटाएंगे तो 0 से 1 लिमिट वही रहेगी। अब रेखा क्या है, रेखा बेटा हमारी ये y बराबर 2x है, तो यहाँ पर क्या हो गया 2x, y का मान लेते हैं हम लोग, ये हो गया, समाकलन करा देंगे, 2 बाहर हो गया, √x का समाकलन 3/2, 3/2 √x का ये समाकलन होता है 0 से बेटा 1 माइनस 2 बाहर हो गया, x का समाकलन x² हो गया 0 से 1, ये ऊपर आ जाएगा तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 दूना 4, 4/3
3। और यहाँ पर बचा x की पावर 3/2 लिमिट 0 से 1, ये 2 कैंसिल, तो माइनस x² लिमिट 0 से 1 हो गया इक्वल टू 4/3। लिमिट अप्लाई करेंगे, सबसे पहले अपर लिमिट, तो 1 की पावर क्या होगी 3/2 और माइनस 0 रखेंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ पर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर 0 हो गया इक्वल टू 4/3। 1 की पावर 3/2 का मान 1 ही होता है बेटा, तो यहाँ पर क्या हो गया 1 और 1 का स्क्वायर 1 ही हो गया। तो इसकी गुणा जब कराएंगे इतने की, तो यहाँ पर कितना हो गया 4/3 और माइनस का 1, इसके बटे कुछ नहीं तो 1। एलसीएम ले लेंगे बेटा 3, तो यहाँ होगा 4 माइनस 3 बराबर 4 से 3 गया 1/3। ये क्या निकल आया, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। भाग का क्षेत्रफल, अब क्षेत्रफल है तो इसलिए हम इसको काहे में लिखेंगे, वर्ग बेटा इकाई में, तो इतने वर्ग इकाई इसका क्षेत्रफल होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।